नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 33 साल। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, बिज़नेस कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिज़नेस में आगे उनको जो है बढ़ोतरी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी कोई नई परचेज़ है या नहीं है। हस्बैंड की हेल्थ में हमेशा दिक्कत क्यों रहती है, एक्सीडेंट क्यों होते रहते हैं, ये ज़रा ज़रूर बताइएगा। देखो, जिस साल पर जो सा एक्सीडेंट है क्या वो वहाँ मैच हो रहा है, पिक्चर की क्वालिटी पर होता है। वैसे मैंने इनको 44 इयर्स तक मैं इनका हाथ देखा है, लेकिन ये आपको किसी किताबों में नई चीज़ मिलेगी। लेकिन हाथ क्या कहना चाह रहा है, हाथ ये कह रहा है और एक और क्वेश्चन था, जॉइंट फैमिली से अलग होना। और यही मेन है आपकी लाइफ में, याद रख लेना, यही मेन है। आप जितनी जल्दी अलग हो जाओगे, ये एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे, बीमारियां बंद हो जाएंगी, आपके हस्बैंड के बिजनेस में जो है वो बरकत होनी शुरू हो जाएगी। यही मेन है, यही मेन है। अब वो डिप्लोमेटिक बन के करो, जैसे मर्जी करो, ये आपको देखना। ठीक है, शुरू करें। इसमें 20 साल की रेखा ये है, ये है, ये नहीं है, ये है 20 साल की। ठीक है, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो दो रेखा के साथ है, ये देखो, ये कैसे साइन बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे और नीचे ऐसे साइन बना है। ये है 16 साल। यहाँ बीमारी और स्टडी में दिक्कत। ठीक है, अब देखो ये जो साल बोला था, ये 20वां साल है ना, इसमें भी दो रेखा आ रही है ना। देखो यहाँ नीचे देखना, नीचे देखना, ये देखो कट का निशान लग गया। ये बीमारी 20 साल पे। ठीक है, और देखो ध्यान से देखना, पहले ये कालापन और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैंगल। ये 21वां साल है, 20-21 यूँ है ना। तो अब ये क्या है, कालापन आया था ना, तो ये क्या करेगा कि आप जो कोर्स चाह रहे होगे, जो कुछ करना चाह रहे होगे, उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसके बाद ये वाला एक ट्रैंगल। तो ये क्या करा, 22 से 23 के बीच में ये शादी हो गई। ठीक है, अब मैं कहूँगा ये कालापन आ रहा है ना, ये सारा काला आ रहा है, आप शादी के लिए तैयार नहीं थी, समझते रहना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो ये ऊपर वाला लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन है, यूं करके यूं, ये भी एक तरीके का ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर आइसलैंड नहीं दिख रहा, ये आइसलैंड दिख रहा है ना। यानी एनर्जी लेवल इस जगह पर 24 साल पर एनर्जी लेवल ख़राब है। तो ये एनर्जी लेवल जो ख़राब है, ये एक आइसलैंड है। ये क्या करवा रहा है, ये बता रहा है इसके नीचे भी आप जब जाओगे ना, तो इसके नीचे भी आपको कट के निशान मिलेंगे। ये देखो, वहीं से समझ आ जाती है, ये है एक्सीडेंट, ये है एक्सीडेंट। यही रेखा आगे चल रही है ना, तो 24, 25, 26, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है, बचाव हो जाएगा लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। वही ऊपर देखो, यहाँ पर भी देखो पूरे आइसलैंड है, इधर भी आइसलैंड है, उधर भी आइसलैंड है। यानी एनर्जी लेवल तो सब जगह खराब चल रहा है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सीडेंट कहाँ कहाँ पर है। मेन चीज़ देखो, ये जगह पर, इस जगह पर देखो, ये भी एक्सीडेंट है। ये यहाँ पर दो दो जने बीमार पड़ेंगे। देखो, एक तो यूं, ये कौन है, यूं,
ये आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड है। यहाँ पर घर फैमिली से भी बीमार होंगे, 2-2 3-3 जने। ये 29 साल है। 29 के बाद ये क्या साइन है? पहले ये ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, और देखो ये ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, नीचे से भी एक रेखा बनी हुई है यूं करके, ये देखो ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, और इसके आगे जाकर ये उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये क्या है? कोई एफडी, कोई म्यूचुअल फंड, उसे तोड़वाना, ये करना, ये भी। और साथ साथ कंस्ट्रक्शन की रेखा भी बनी है, तो 30 साल पर वो भी है, 30 साल पर वो भी है। पेपर कब से दिए, सारी चीज़ें कब से हुई, ये देखो ये मेंटल टेंशन होती है ना, मेंटल टेंशन है ना, ये कालापन है ना, मेंटल टेंशन है ना। तो लाइफ में आपको एनालिसिस करना हो या सीखना हो, तो ऊपर से नीचे तक सारे के सारे चीज़। अब आप लोग कहते हो हमें इससे समझ नहीं आता, एक्चुअल में ये साइन था, देखो कितनी दूरी से मैं ये वाला साइन था ये। अब वो आपको समझ नहीं आ रहा ये कहाँ पर है, मैंने इसे जूम करके दिखाया, मैं वो साइन दिखाना चाह रहा हूँ, वो साइन कहाँ पर है, वो चीज़ें समझो। जब भी कोई भी रेखा ऑफशूट ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, आपके हिसाब से जीवन नहीं चलेगा। ऑफशूट ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये देखो ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, आपके हिसाब से जीवन नहीं है। ये वाला साइन एक्चुअल में ऐसा क्यों आया? अगर आया तो इसने इस पर ट्रायंगल लेकर बनाने की कोशिश क्यों करी? इसने यहीं पर छोटा ट्रायंगल बनाने की कोशिश क्यों करी? जी पेपर भी तो देने थे ना हमने, हम पेपर भी तो देंगे ना, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना। मनुष्य खुद अपनी डेस्टिनी का जो है अपने भाग्य को खुद बना सकता है। लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे ना स्टेटस लगा रखे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब मैं रीड करके बता रहा हूँ कि यहाँ ये होगा, तो आप अपना भाग्य कैसे बना रहे हो? मैं तो पढ़ रहा हूँ भाग्य को, और जो भाग्य को पढ़ रहा है तो वो बना बनाया है तभी पढ़ रहा है वो। और लोग कहते हैं हम मेहनत करो, मोटिवेशनल स्पीकर यही तो कहते हैं, आप बस पॉजिटिव रहो, भगवान कैसे दे सकता है जब तक आप पॉजिटिव। खाना खिला देगा मुंह पे, हाँ खिला देगा। छोटा बच्चा चाहे अनाथ हो जाए तब भी उसे खाना मिलता है, मिलता। तो डेस्टिनी आप नहीं लिख सकते हो, आप नहीं बना सकते। अगर बना सकते तो मैं रीड नहीं करता, मैं पढ़ नहीं पाता, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो यानी पहले लिखा हुआ है भाग्य, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपने कैसे बना लिया, लोगों ने कैसे बना लिया? ये तो चोचले हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के, चोचले, मैं तो चोचले कहता हूँ। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल चल रहे हैं, ये यहाँ पर पेपर के लिए हैं। 30-31 में पेपर दिया होगा, जो कि दूसरे स्टेट का पेपर होगा। आप पॉजिटिव रह रहे होगे कि मेरा पेपर निकलेगा। अब कौन सा ग्रुप बी का पेपर है, कौन सा सी का पेपर है, देखो बड़ा आसान होता है। जो कोई ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल नीचे बना है ना, ये ऊपर बना है ना, जो यहाँ बना होगा, यहाँ पर कोई साइन है कुछ करने का, ये तो ये ग्रुप बी होगा, ये ग्रुप सी होगा। अब ये कह रही थी ग्रुप बी का पेपर नहीं दिया, मैंने कहा दिया, 32 साल दिया, 31 में जो है वो ग्रुप सी का था, दिया, हाँ सर दिया। ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये साइन बना कैसे है? अब मैं ये जो आप लोग कहते हैं जूम मत करो, तो मैं साइन पहले दिखाऊंगा तभी तो जूम करूंगा। देखो ये साइन है क्या, ध्यान से देखना। ये साइन, पहले ये एक साइन ऐसे है, इस साइन को ऐसे घुमा रखा है, और नीचे ये और ऊपर ट्रायंगल दे रखा है, ये है प्रॉपर्टी। और देखो एक साइन ऐसे बना रखा है। अब मैंने पहले कहा कोई, देखो समझते रहना, मैंने कहा कोई आपके हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी में पैसा तो नहीं ले रहे ससुराल पक्ष से? नहीं ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, नहीं। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में होगी? हाँ।
हमारी सास जिसके साथ है, सांस लेना चाहे, ये क्या मतलब है? आपके पति, आपकी सास जो है वो मिलकर ये ले रहे हैं, तो ये लाइन तभी तो आएगी। ये तो पैसों के लिए होती है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मैं एक एग्जांपल सिखाता हूँ। एक अच्छा पाम रीडर कैसे चीज़ों को समझाता है। एक हमेशा कहता हूँ, एक रस्सी है पतली सी, इसमें गीला कंबल डाल दो, ये झुक जाएगी ना, या थोड़ी देर बाद टूट जाएगी। ये वाला साइन दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी भी परचेज कर लो, यहाँ आप एग्ज़ाम भी दे दो और वो भी निकल जाए और आपकी जॉब भी लग जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी परचेज जो कर रहे हो उसे रुकवा रहा हूँ, उसे बाद में कर लेना। पेपर आप दो, ठीक है, याद रखना, पेपर दो तो यहाँ चांसेस निकल सकते हैं। ये लास्ट समय है, ये साइन एक्चुअल में प्रॉपर्टी के लिए आया हुआ था। ये साइन ही इंडिकेट कर रहा है हर चीज़ को। ये देखो, ये यूं, ये क्या है, पार्टनरशिप। ये दिक्कत देगी ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्चुअल में आप जब तक अलग नहीं होगे, जब तक आप, ये देखो अलग, जब तक आप अलग नहीं होगे, आपकी लाइफ में ये जो जितने भी आपकी लाइफ में बीमारियां आ रही हैं आपको, आपके पति को, ये लाइन यहाँ आकर स्टॉप्ड हो चुकी है। यहाँ से आपकी जीवन रेखा अलग चल रही है, वो एक्चुअल में ऐसे जुड़ी है, ऐसे, ये गैप कुछ नहीं है, ये कह रही है अलग। अगर आप यहाँ पर अलग हो जाए, ट्रायंगल भी बना है, सब कुछ है, तो ये बीमारियों से भी निजात पालोगे। अदरवाइज़ ये जो घर पर लोग कहते हैं ना, एक मेरे पास बेचारे का ना कॉल आया, एक लड़के का, कहता है सर मुझे ना स्त्री दोष, किसी ना एस्ट्रोलॉजर ने बताया है स्त्री दोष है। तो मैंने उसे समझाया, नहीं है बेटा, कुछ नहीं होता ऐसा। तो कह रहा है सर वो ना मेरे से ना 5 लाख रुपया कह रहे हैं कि पूजा लगेगी, मुझे टिकट दे देना और मैं यहाँ आकर करूँगा। मैंने कहा वो तो ठग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं निकलेगी। किसी के पूजा करने से, किसी के पूजा करने से आप नहीं ठीक हो जब तक आप खुद पूजा नहीं करोगे। आप जब तक खुद आपके अंदर वो भाव नहीं आएंगे तब तक नहीं। तो ये तो वो ठगने के बहाने हैं उन लोगों के। स्त्री दोष है, कुछ ये है, वो है, वास्तु दोष है, पितृदोष है, 7.5 है। मैंने तो वीडियो बनाया हुआ है शनि की 7.5 पर, देख लो मैंने किस तरीके से समझाया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी लाइफ में आप अपने ससुराल पक्ष से अलग नहीं होगे, एक्सीडेंट नहीं छूटेंगे, कोई चीज़। देखो ये यहाँ पर भी आया हुआ है साइन, ये देखो, ये साइन यहाँ पर भी है, ये साइन, ये देखो, ये क्या है, पुश्तैनी का। ये कौन होते हैं? ये भी बीमार पड़ेंगे। इसी के बाद से तो ये अलग होने वाली रेखा आ रही है, ये देखो। तो आपके लिए एक सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये 37 साल है, यहाँ पर भी बीमारी आएगी। कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आपके पेरेंट्स या ससुराल पक्ष में बीमार पड़ेगा, लेकिन 37 से लेकर आप 39 साल तक अलग हो जाइएगा। मुद्दा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अलग हो जाइएगा, बेटर रहेगा। और नहीं तो 40 पर भी एक्सीडेंट की रेखाएं बनी हैं। और इसके बाद से ये जो जितने भी साइन पर यूं चल रहा है, मैं पीस ऑफ माइंड नहीं दूंगा। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपके हस्बैंड अलग नहीं होना चाहते हैं, आप अलग होने के लिए फोर्स करो। अगर वो घर से अलग हो जाते हैं, रहना अलग कर लेते हैं, सब कुछ अलग हो जाते हैं, समझते रहना, वही बेस्ट है आपके लिए। आपके घर में ना बच्चे बीमार होंगे इतने तगड़े तगड़े, ना पति तगड़े तगड़े एक्सीडेंट होंगे, बीमार होंगे, ना आप मेंटल टेंशन जो होगी वो कम होगी, नहीं तो ज़्यादा बढ़ती रहेगी। मैंने आपकी लाइफ में 42 से 44 साल के बीच में आपको कहा है, मेंटल टेंशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पति की भी चलेगी। ये हाथ कहता है कि अलग होना है, ये देखो अलग होना है, लेकिन कैसे हो?
वो ये रुका हुआ है पोर्शन। आप सोचो, आपके हिसाब से जीवन नहीं चल रहा है, आपने इनिशिएटिव लेने हैं, इनिशिएटिव लो, बेस्ट रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम यही रहेगी। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में आप, मैं आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, आप केवल जॉब, वो भी मैं कह रहा हूँ टीचिंग लाइन, ये भी मैं कह रहा हूँ पीएचडी का कोई फ़ायदा नहीं है, बीएड तक ठीक है, बीएड तक ठीक है, टीचिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सैलरी कम मिलेगी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। लेकिन अगर आपने ये वाला घर नहीं खरीदा या कुछ नहीं प्रॉपर्टी हुई तो पॉजिटिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये है आपके एनालिसिस का मेन जो था, मुद्दा था। किसी ने आपको कहा कि हमारा बेटा बच्चा जो हुआ है वो जो है किसी मूल में या किसी ऐसे कारण जो पिता के लिए भारी है, सब ब्लफ है। आपका सूर्य, जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है, टोटली समझते रहिएगा, जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है उसका अगर 80% कोई भी ग्रह खराब है तो वो इम्पैक्ट सूर्य का अगर है तो वो बच्चों पर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो यानी बच्चों का सूर्य कमज़ोर है तो आपको अपने पिता को मजबूत रखना है। सूर्य पिता का दर्जा है, चांद माँ का दर्जा है। किसी का चांद खराब है, चंद्र खराब है, तो माँ को मजबूत रखो, माँ से बना कर रखो, माँ की हर बातों को रखो, अपने आँखों के पलकों पर रखो। सूर्य है तो पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। पिता की लाइफ में पिता को मजबूत रखो। पिता, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है पिता को मुसीबतें आ रही हैं तो सूर्य कमज़ोर होता है, उसके कारण होता है। ये देखो, मैंने कहाँ से शुरू करा था, वैसे 15-16 इसमें आया नहीं है, पीछे निशान था 20 बीमारी। देखो ऊपर 21 में डॉट है ना, ये पेपर से रिलेटेड है, यहाँ पर कुछ और करना चाहते थे, उसमें दिक्कत। 22-23 में ये शादी आप नहीं करना चाहते थे, कोई कंस्ट्रक्शन घर पर हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर 24 में एक्सीडेंट, नीचे 25 में फिर एक्सीडेंट, 26 में फिर बीमारी, एक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या है देखो, 24 में ये क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। 25 से 26 में कोई दूसरा काम आपके हस्बैंड कर रहे थे। 28 से 29 साल के बीच में ये देखो, ये क्या है, पुश्तैनी का संबंध आपके जो है पिता माता या आपके ससुराल पक्ष से है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है। और इधर देखो ये क्या है, घर पर कंस्ट्रक्शन, 30-31 साल पर पेपर जिस पर पॉजिटिव, 32 पर एक पेपर, ये ग्रुप सी का, ये ग्रुप बी का, ये आधा ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो 34 आ रहा है, आपकी उम्र लगभग यही है। ये देखो ये वाला साल पर एक राहु, एक साइन ये, एक ये, और उसके बाद प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को मना कर दो, यहाँ पर आपका पेपर निकल सकता है, तो मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। अब ये काम में थोड़ा सा चेंजिंग करना, और इसके बाद 37 में बीमार होना, ये समय 36 ठीक जाएगा, 37 में बीमार होना, 37 से आप चेंजिंग, 37 से 38 साल के बीच में चेंजिंग, यानी 37 से 39 के बीच में ये क्या आ रहा है, आप अपने अलग हो सकते हो। लेकिन ये रेखा कह रही है कि कोई पैसा मांगेगा तो यहाँ पर जो है नुकसान होगा, देना नहीं है। ये रेखा कहती है एक्सीडेंट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये एक गलत रेखा है। 42 से 43 में काम बढ़ा रहे हैं, खर्चे ही खर्चे, मेंटल टेंशन ये हो रही है, ये तो लाइफ टाइम रहेगी। मैंने क्या लिखा है, नो रिलीफ, आगे भी रिलीफ नहीं है। कारण आपके पति आपकी बात को इतना वेटेज नहीं देते हैं। अगर अलग होना है और उन्हें समझाओ कि हमारे घर पे एक्सीडेंट हो गए, जब से हम यहाँ पर रह रहे तब एक बारी आप कोशिश करो, अलग होने की कोशिश करो, रहने की कोशिश करो। अगर हम वहाँ पर रहते हैं, देखो तो सही, करो तो सही, मनाने की कोशिश करो, तो जाकर मैं कह रहा हूँ ये पितृदोष वास्तु दोष की रेखाएं होती हैं।
इसलिए उन चीज़ों को उस स्थान से अलग हो जाओ। अलग हो जाओगे तो जाकर जो है, मानता हूं 40 पे दोबारा आ रहा है, ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, कोशिश करो। अब मैंने पहले बता दिया, वहाँ पे संभल के चलना, बस खत्म बात। यह बीमारी की रेखा। तो ओवरऑल आपके लिए ये एक साल जो है 34 से 35 में आप पेपर निकालो, टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे सैलरी कम मिलेगी। दूसरे में आपको सैलरी बड़ा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहाँ पे पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। आप बिज़नेस अभी नहीं, आप ऐसी रेखाओं पे बिज़नेस नहीं करवा सकता मैं। यहाँ पर केवल जॉब करनी होती है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों की परवरिश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खर्चों की रेखाएं हैं, सब खर्चों की है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि ना जी हम तो फीस ही ना भर पा रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एसेट्स रहेंगे आप लोगों के पास, आप बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, अच्छा करोगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सूर्य कमज़ोर है, ठीक है, शुक्र कमज़ोर है, इन दोनों का उपाय लो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।